सही तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेगा, भ्रष्टाचारियों का पोल खोलने का प्रयास करेगा, तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा और उसकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में कौन पत्रकार सच्चाई दिखा पाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को भी इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि पत्रकारों का सहयोग करे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी को भी बताना चाहूँगा कि वो भी जो नए नए गाइडलाइंस जारी करते हैं, अधिकारियों को नए नए दिशा निर्देश देते हैं, उस पर पत्रकारों के लिए फेवर में कानून बनाए। और अगर कोई यहाँ पे ज्ञापन दिया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसको मैं संबंधित तक पहुँचा दे रहा हूँ। बाकी आप जा रहे हैं डीसीपी सर से मिलने के लिए, वहाँ पे वो उनकी समस्याओं का सुन करके निस्तारण कराएंगे। तो किस समय हम राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं, जहां पर पत्रकार भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और आप यहां पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आपको हम बता दें कि कल एक पत्रकार जो है एक अवैध निर्माण का कवरेज करने के लिए गए थे, तो उनके ऊपर जो है फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया था और पत्रकार को मारा पीटा भी गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पत्रकार यहां पर मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी है, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आए इधर और दिखाएं, और जिन पत्रकार के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था कल। क्या नाम है आपका? मुझे मोहम्मद हामिद कहते हैं। क्या हुआ था कल आपके साथ? कल हम अपने सहायक साथी के साथ जो है वो नादान महल, परसों हम अपने नादान महल पे थे, जब क्या नाम है राजनाथ सिंह जी आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है गुरुद्वारे के पास कुछ भीड़ लगी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर कवरेज के लिए रुके। तो हम लोगों को मतलब ये है कि उस कवर करके उसके बाद वॉशरूम की वो हुई, तो हम लोग जो है गली के अंदर गाड़ी खड़ी की और उसके बाद वॉशरूम के लिए चले गए। वॉशरूम के लिए गए, जब हम वहाँ से वापस आ रहे तो हम एक जगह पे जो है वो बिल्डिंग बन रही थी, तो ऐसे ही हमारे साथी ने उसका फ़ोटो खींच लिया। तो उस पर जो है 10-12 लोग जो है वो सड़क पे आए और उसके बाद हमें खींच के एक बेसमेंट में ले गए। तो हमने कहा भाई हुआ क्या? बस उसके बाद जो है अंदर ले जाके मारना शुरू कर दिया और हमारा मोबाइल और हमारा जो है बैग वैग छीन लिया गया। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप उनके घर पे गए थे अवैध वसूली के एक चक्कर में, तो ऐसा क्या है? अगर ऐसा कुछ है साबित हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम जो है वो आजीवन कारावास के मुजरिम हम अपने आप को मान लेंगे। अगर उनके पास वीडियो या ऐसा कोई साक्ष्य या रिकॉर्डिंग मिलती है, उनका दावा है कि आपने जो है वहाँ पे गए, अगर आपने वहाँ पे कवरेज किया था तो उस खबर को ना चला करके उनके घर पे गए, ऐसा उनका आरोप है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमने उसी टाइम का वो फ़ोटो खींचा था और अगर हमने जो है उनसे कुछ पैसे की मांग की है तो वो उसका प्रमाण दें। आप अकेले थे कि आपके साथ में और कोई था? हमारे साथ मिस्टर जिशान अंसारी थे हमारे साथी। क्या नाम है आपका? जिशान अंसारी हमारा। क्या हुआ था? देखिए, ये जो खबर के लिए गए हुए थे इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग उससे पहले वहाँ हरिद्वार की खबर करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे जब पता चला वहाँ पे आसपास के लोगों से कि ये बेसमेंट खुद रहा है, ये अवैध है, उसका जैसे ही फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला गया और फ़ोटो खींचा गया, वैसे ही वहाँ पे 4-5 लोग आते हैं और हम लोग को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो खींचते हुए ले जाते हैं और एक बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे ले जाके वो हमारे साथी पे काफ़ी हमला करते हैं और उनका कैमरा, बैग और प्रेस कार्ड वगैरह छीन लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ के एक एसआई को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो ये एफआईआर लिखवाते हैं कि ये लोग आए थे, ये अपने को आपको एलडीए का अधिकारी बता रहे थे। हालांकि जब आपके पास प्रेस कार्ड है और एसआई के सामने भी प्रेस कार्ड उन्होंने दिखाए कि ये प्रेस कार्ड इन लोग दिखा रहे थे, तो एसआई ने फिर भी क्यों ऐसा मुकदमा लिखा? तो हमें ये बताइए कि मतलब कल के तारीख में आपको मारा पीटा गया दबंगों द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन ने भी आपके ऊपर जांच की? नहीं, पुलिस प्रशासन ने हमारे पर हाथ नहीं छोड़ा, मगर पुलिस प्रशासन ने जो है वो एक तरफा कार्रवाई की। हम इससे जो है वो हमें दुख है इस बात का। तो क्या कुछ जो है मांग कर रहे हैं आज यहाँ पर? भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारा जो मेडिकल हुआ है, हमें जो मार लगी थी, मेरे सीने में चोट आई थी, उसका मेडिकल पुलिस ने करवाया था। हमें जेल भेजने के लिए वो मेडिकल भी जो है वो शो किया जाए कि हमें जो मार लगी है 16 घंटे बाद हमारा मेडिकल होता है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? भाई हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरने पर बैठेंगे और हम इस चीज़ की भाजपा सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पत्रकारों के ऊपर काफ़ी एक्शन लेते हैं। हमें उनसे ये उम्मीद है, समर्थन में रहते हैं और उनसे ये उम्मीद है
कि वो इसका जो है पूरे संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर निष्पक्ष जांच कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ये चीज़ बताया गया है और केंद्र सरकार द्वारा भी बताया गया है कि अगर पत्रकारों पर जानलेवा हमला होता है, पत्रकारों से साथ में अभद्रता होती है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा और साथ ही 5,000 से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना भी रखा जाएगा। लेकिन एक पत्रकार जब जमीनी स्तर से जुड़ी खबरों को दिखाता है तो उस पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया जाता है और साजिश के तहत उस पत्रकार पे यह आरोप लगाया जाता है कि ये अवैध वसूली करने के लिए आए थे। मैं अपने दर्शकों को इस बात को बताना चाहता हूं कि क्या पत्रकारिता जमीनी स्तर से करना जो है अपराध है क्या? अगर हम कहीं अवैध निर्माण हो रहा है वहां का तस्वीर दिखाएंगे, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है वहां का तस्वीर दिखाएंगे तो पत्रकारों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। हमारे और तमाम पत्रकार बंधु हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे आप। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। सर आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो क्या वजह है? सच का दमन करने वालों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। जो सच को उजागर करने वाला जो पत्रकार है उसको जिस तरह प्रताड़ित कर सकती है यहाँ के बिल्डर्स, क्योंकि पत्रकार का दुश्मन जो है ठेकेदार, जो गलत काम करने वाले वही लोग दुश्मन है और उन्हीं से लड़कर खोज कर एक पत्रकार, खोजी पत्रकार जो निकाल के लाता है उसी को पत्रकार थे, उसी को किस तरह से आज प्रताड़ित किया जाता है इस सरकार में, ये आपको सामने दिख रहा है। सर विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर जो है धाराएं लगा करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और जैसा कि शासन प्रशासन का भी मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि ये अवैध वसूली करने के लिए गए थे, वीडियो इनके पास है, फलाना धमाका जो बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सच को छुपाने के लिए कोई भी कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना सकता है, लेकिन पत्रकार इतना गिर के कभी काम नहीं करता। पत्रकार न जाहिल है, पत्रकार लिखा पढ़ा लिखा ही पत्रकार होता है और ये इस हर बार सच को छुपाया जाता है। उस पत्रकार का दुश्मन बिल्डर्स जो गलत काम करते हैं वही लोग पत्रकार के दुश्मन है और पत्रकार अगर नहीं घुस के निकालेगा तो किसी भी जनता को सच नहीं साबित होगी। तो क्या आज आप लोगों ने यहाँ पे जो है प्रदर्शन के लिए आए हैं? आप लोगों की मांगे क्या हैं? मेरी मांगे है कि जो भी मुकदमा हुआ है उसको तत्काल वापस करके उसको बिल्डर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और सबसे पहले एलडीए को ये एक नोटिस दिया जाए कि एलडीए में जो एलडीए अधिकारी जो अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की, उसकी भी न्यायिक जांच हो और अगर पत्रकारों पर इस तरह हमला होता रहेगा तो पत्रकार भी बाहर निकल आएंगे। और आज पत्रकार मुख्यमंत्री आवास तक जाने का मन बना लिया है। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा सिंह है, मैं शार्प मीडिया लखनऊ ब्यूरो चीफ हूँ। जो कि पत्रकारों के ऊपर पत्रकारों का जो गरिमा है वो हनन हो रहा है और पत्रकारों का मनोबल गिराया जा रहा है और कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो पत्रकारों को के ऊपर दबाव बनाते हैं और एलडीएबीसी काम नहीं करती है। एलडीएबीसी जो हमारे त्रिपाठी जी हैं उन तक खबर जाती है वो इग्नोर कर देते हैं। वो पत्रकार खबर चलाता है, वो बिल्डर से दुश्मनी ले लेता है, लेकिन वो बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं होती, वो बिल्डिंग बनती रहती है। हमारी मांग यही है कि अगर पत्रकार साथी अगर खबर चलाए तो उसको संज्ञान लिया जाए, उसकी खबर तक पहुंचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं दैनिक आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे हम सभी पत्रकार भाई आज एकत्रित हुए हैं। का जो है एक बैग छीन करके वहीं पे रखा हुआ है। अपने पत्रकार साथी का जो बैग छीना गया था मारपीट कर, उसका बैग अपने ऑफिस में उस बिल्डर्स ने अपने ऑफिस में रख लिया है। अभी तक उसको वापस नहीं दिया गया है। उसको थाने में सिर्फ उसका आई कार्ड और मोबाइल जो छीन करके दिया गया था दरोगा को वही वापस मिला है, बैग अभी भी उसी के पास है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब उत्तेजित हैं और उत्तेजित के साथ साथ वो अगर यहाँ पर इनका ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो वो जो है लगाते रहना, वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर घेराव करेंगे। आपको हम बता दें कि कल की तारीख में एक पत्रकार के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है जितने भी पत्रकार बंधु हैं ये सब इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा विडंबना वाली बात है कि जब एक पत्रकार सही तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेगा, भ्रष्टाचारियों का पोल खोलने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा और उसकी आवाजों को दबाने का काम किया जाएगा।
अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में कौन पत्रकार सच्चाई दिखा पाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को भी इस चीज को बताना चाहूंगा कि पत्रकारों का सहयोग करे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी को भी बताना चाहूंगा कि वो भी जो नए नए गाइडलाइंस जारी करते हैं, अधिकारियों को नए नए दिशा निर्देश देते हैं, उस पर पत्रकारों के लिए फेवर में कानून बनाए। और अगर कोई पत्रकार के साथ हमला करता है, पत्रकार के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो इस पर उचित कार्रवाई करे। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।